पराई स्त्री जीन्स टॉप वाली के साथ, पीछे छोटे भैया भी थे जगत जीजा के, हैं उस पे लिखा था हैप्पी बर्थडे क्या डियर दोस्त। हम उतने से भी समझ गए थे, तो क्या जरूरत थी बर्थडे के दिन किसी की बेइज्जती मारने की, है? चलो ये बोल दिया कि गोरा गोरा मुखड़ा तेरा आंखें काली काली, समझ आ गया हमें, उतने से भी हम खुश थे। क्यों बर्थडे के दिन किसी का दिल दुखाया? बोल रहे हो तिरछे नैनों वाली। हम ये जस्टिफाइड नहीं है भाई, जो बात साफ, ये नहीं जस्टिफाइड है। जगह जीजा वो कर रहे हैं क्या, बॉडी शेमिंग? बॉडी शेमिंग नहीं चलेगी है, तिरछे नैनों वाली बोलने की क्या जरूरत थी? अरे रिएक्शन वाले बोले तो चलो समझ में भी आता है कि हाँ हम लोग तो बुराई करने साले बैठे ही हैं। नहीं ये गलत बात है, तिरछे नैनों वाली नहीं बोलना था, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। और आपने बोला तू याद आने लगी है, हाय भगवान इतना अश्लील इशारा, कतई जहर, ये इनके अंदर का एकदम रोमांटिक व्यक्ति कैसे जाग रहा है? जगत जीजा एकदम रोमांटिक हुए जा रहे, कतई रोमांटिक ही आ गए हैं। एक शॉट में किसी और लड़की के साथ है, उसमें सिर्फ बड़ी बड़ी हेडलाइंस लिखी है हैप्पी बर्थडे प्रिय मित्र, ऐसा कुछ है। फिर इन्होंने सोचा कि शायद पब्लिक समझ नहीं पा रही है, वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जो आना चाहिए, तो भाई इन्होंने ये डाल दिया गोरा गोरा मुखड़ा तेरा आंखें काली काली तिरछे नैनों वाली। मतलब क्या है आपका तिरछे नैनों से, है? मतलब रिएक्शन वाले बोलेंगे कि आंख टेढ़ी नाक टेढ़ी, तो आप वो बोलेंगे, है? हमें नहीं चाहिए ऐसा मित्र कि हमारी बेइज्जती करे बर्थडे के दिन, ऐसा काहे का मित्र? ना 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 ना। अब भाई जगह जीजा तुम इतने रोमांटिक हो रहे हो, पहले उसकी बेटी का बर्थडे था तो आपके अंदर का पिता जागृत हो गया, एक बहुत ही बढ़िया घमासान पिक्चर के साथ पूरी वाइटी में। भाई मैं अभी एक इवेंट रो पड़ी थी भाई, मेरे एकदम आंसू नहीं बंद हो रहे थे, पोस्टर डाला सब कुछ हुआ, चलो मैं भी लगा बच्चों से अटैच हो जाते हैं, लेकिन ये बार नहीं भाई। जगत जीजा ये तो पब्लिसिटी स्टंट है, ये तो कोई नहीं भाई। अब हो सकता है जगत जीजा कल ही मेरे लिए वीडियो लेके आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाई जो बोलना है वो तो बोलना ही है अपने को। एक अकेली नेहा बेचारी किसकी किसकी दाल रोटी चलाएगी, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। जिसके व्यूज डाउन हो जाते हैं जाके टांग पकड़ के लटक जाते हैं उसी की। कभी हमारी लिपस्टिक मॉम थंबनेल में डाल देती हैं, कभी जगह जीजा एक शॉट डालते हैं मित्र चैन नहीं पड़ी तो तिरछे नैनों वाली। और जगह जीजा तो कतई इतना रोमांटिक हो गए थे कि गाने में बेबी है कि बीबी समझ ही नहीं पाए। जगह जीजा वापस आओ वापस आओ वापस आओ, बीबी नहीं बनी, बीबी नहीं, बीबी वाला कोई सीन नहीं है, ना 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 भैया ये नहीं मानेंगे, बीबी वाला कोई सीन नहीं है भाई। बेबी है कि बीबी मेरे को गाना सुन के बताना कोई। ओ बीबी भोली भाली, लप्पू ने बताया है कि वो हॉट स्टार में आने वाला है। हाँ उसने बताया है कुछ आने वाला है हॉट स्टार में, तो कुछ क्या आता है लप्पू? कुछ का क्या मतलब आने वाला है? सॉन्ग तो आता नहीं है उसमें, कोई वेब सीरीज में आ रहे हो, कोई सीरियल में आ रहे हो, कोई गेमिंग या वैसा कोई रियलिटी शो टाइप का लेके आ रहे हो, कोई अपना पर्सनल एपिसोड लेके आ रहे हो, कुछ क्या लेके आ रहे हो कि आके हॉट स्टार के मुंह पे थूक के जाने वाले हो? वही कुछ है, क्योंकि तुम हो पनौती आदमी, जहां जाते हो उसका बेड़ा गर्क कर देते हो, जहां से तुम गली से गुजर जाओ उसकी पनौती कर देते हो तुम वो आदमी। हाँ पॉडकास्ट आने वाला है, चलो कुछ आने वाला है उसने बताया। एक बात मैं बता रही हूं, अभी तक जितना राज फैमिली रोना रो रही है, अगर तूने पॉडकास्ट में फिर से ये वाला नाटक फैलाया, मेरे ऊपर काला जादू हो गया था, मुझे बहका दिया था, 4 महीने मेरी बीवी की रील नहीं बन पाई थी, मेरी बीवी हम पति पत्नी का फर्ज नहीं अदा कर पा रहे थे, मैं घूमने जाता था तो दूसरे ख्यालों में कोई रहता था, उसने बाल खोल के ऐसे झटके में उसमें बैठ गया, ये सब अगर करके तूने फुटेज खाई भाई बहुत रोस्ट होने वाला है तू। फिर तेरी खुद ही तू जिम्मेदार है अपनी करनी का, मेरे को नहीं पता, समझा? अब सुनो मेन बात जो मैं बताने जा रही थी, समझे? अब बताना कि मैं सही कह रही हूँ कि गलत। देखो मैंने पहले ही बताया था कि ये जो प्रमोशन वाले होते हैं, ये जो यूट्यूबर्स को प्रमोशन देते हैं, ये भाई गलत प्रमोशन यहाँ वहाँ देते हैं। जिसको जिस प्रमोशन की जरूरत है ये वहां वो प्रमोशन नहीं पहुंचा पा रहे हैं। मेरे पास इस बात का प्रूफ है। तू याद आने लगी है, दिल को चुराने लगी है?
नहीं नहीं जीजा जी, इस बार थोड़ी ना आप लाइमलाइट में आ जाओगे। बेचारी बच्ची के नाम का पोस्ट छाप के तो आप ट्रेंडिंग चले गए हैं, ऐसा नहीं चलेगा हर बार। मैंने देखा जगत दीदी के भाई को वो गोल्ड शिलाजीत की प्रमोशन कर रहे थे। पीपी लिंक वही गोल्ड शिलाजीत टैबलेट थे या पता नहीं जो भी था, उससे उन्होंने बताया। उन्होंने अपनी बीवी के साथ एक पोस्ट उसमें डाला, उसमें उन्होंने बाहर झरना बह रहा था, एकदम फुआरेदार झरना, सफेद पानी झरना बह रहा था, हवाएं भी चल रही थी तेज तेज। और उसमें उन्होंने बोला कि जब से मैंने ये खाना शुरू किया है तब से क्या हो गया है, मुझे बहुत ही ताकत का अनुभव होता है या बहुत फुर्तीला महसूस करता हूं मैं अपने आप का। अब ये सही हो रहा है। और वहां बेचारा लप्पू वो क्या बेच रहा है, वो बेच रहा है पास्ता आटे का, ऐसा छोटा छोटा पास्ता है, वो इतना छोटा छोटा पास्ता बेच रहा है। और यहां वो जगत दीदी का भाई वो शिलाजीत गोल्ड के डिब्बियां खा रहा है? और लप्पू इतना सब पास्ता बेच रहा है। पास्ता वो उबाल उबाल के परेशान हो गया, मगर पास्ते का कुछ और नहीं। कल फिर आएंगे सब गरियाने मुझे, मेरे अंदर है ऐसा कीड़ा किया। गाइस आप लोग बताना, आपको कसम है मैं बता रही हूँ, अगर झूठ बोला तो मैं सच्ची कह रही हूँ, मैंने कुछ अपनी तरफ से जोड़ा है इसमें। सच बताना, इस बार मैंने कुछ कहानी बनाई है, कुछ मैंने कहानी बनाई है। क्या बेच रहा है लप्पू? पास्ता ही तो बेच रहा है 2-3 बार है। ये शिलाजीत गोल्ड वालों को उसकी मेहनत नहीं दिख रही, उसकी आंखों के नीचे के गड्ढे नहीं दिख रहे हैं, अपनी बीवी तक हाईजैक करवा दी उसने, वो नहीं दिख रहा तुम्हें? सामने वाले की मेहनत नहीं देख रहे हो तुम? ना तुम उसका बिलबोर्ड बनवा रहे हो, ना तुम उसको फर्स्ट पोजीशन में ले जा रहे हो टीसो पीसो में है। और ट्रोलिंग बेचारा वो परिवार सह रहा है। नहीं, मैं इतना दुख नहीं बर्दाश्त कर सकती भाई। जहां नाइंसाफी हो रही है वहां हो रही है नाइंसाफी। और एक चीज हम जगत दीदी के भैया से भी पूछना चाहते हैं। एक्चुअली हम भाभी से पूछेंगे, भैया से नहीं पूछेंगे, पर्सनल बात है। भाभी ने ऐड में बताया है कि ये भैया का सीक्रेट है, तो हम भाभी से पूछेंगे। भाभी तनिक एक बात बताना, शिलाजीत गोल्ड खा रहे हो, चलो बढ़िया बात है, मजा आ रहा होगा आपको खाने में, तंदुरुस्ती आ रही है। आपने बताया कि तब से हमारे पति खुद से अपना सारा काम करने लगे और सब कुछ मतलब फुर्तीले हो गए, ठीक है। लेकिन एक बात समझ नहीं आई मेरे को, जब आप लोग विजुलाइज कर रहे थे तो वो तेज फुहारेदार झरना क्यों दिखाया गया सफेद पानी का, जिसको दिखाकर आपने बोला कि मेरे अंदर इसको खाने के बाद फुर्ती आ गई है। इसका क्या लॉजिक था, मुझे जानना है। मतलब एड वाले ने ऐसा कुछ दिखाने के लिए बोला था कि यह आपका इन्वेंशन था है? आपके एक एड की वजह से यहाँ लप्पू के घर में कलेश मचा पड़ा है। शुरू तो वो किट्टो अमित ने ऐसे दोस्त तो भगवान दुश्मन को ना दे हैं। उनको पता है जब कि हमारा दोस्त एकदम किलस जाएगा अंदर से, उसकी आत्मा तक एकदम कलप जाएगी। क्या जरूरत है अपने बिलबोर्ड का इतना प्रचार दिखाने की? क्या जरूरत है ये कहने की मिलते नहीं हम तुम तो फिर बोलो क्या होता, कुछ भी होता ये ख्वाब न पूरा होता है। वो दोनों कम मेहनत कर रहे हैं, उसकी बीवी कतई एकदम योगा मैट पे लेट ही जा रही है, लेट के एकदम नागिन डांस कर रही है। अब क्या कर दे, जान के भूखे हो, सही कहती है लिपस्टिक आंटी, तुम सब जान के भूखे हो उसके, तुम नहीं दे सकते उसको सही साथ चीजें हैं। यहाँ किसको जरूरत है बताओ? पूरा यूट्यूब इस बात की गवाही देगा। किसको जरूरत है उस एड की, शिलाजीत गोल्ड की? किसको जरूरत है हैं? और तुम कहां बेच रहे हो? तिवारी फैमिली के पास, जो पहले ही खाया पिया एकदम तंदुरुस्त इंसान है, उसको भेज रहे हो। भाई चाहती क्या हो तुम हैं? तुमसे नहीं हो पा रही एड वैड, तुम छोड़ो, खत्म करो। ये जो भी है HR इसको बदलो, ये जो भी कास्टिंग कर रहा है ये बेकार आदमी है। ये आपके ऐड का जो कास्टिंग डायरेक्टर है इसको भगाओ, ये बिल्कुल काम का आदमी नहीं, भगाओ। ये बिल्कुल सही से काम ही नहीं कर पा रहा है, इसको पता ही नहीं कहाँ किससे क्या बिकवाना है। सोचो, अब मैं तुम्हें विजुअल बताती हूँ, सोचो।
हमारे लप्पू लप्पी हैं, बिल्कुल वही वाली पोजीशन में लप्पू ऐसे लेटा होता, जो कि यूजुअली वो लोग करते हैं। लप्पी ऐसे ढीले हाथों से खाना खिला रही होती। उधर से कैमरामैन पूछ रहा होता, भाभी क्या कर रही हैं? देखिए ना आपके भैया कितना थक जाते हैं काम से, खाना तक अपने हाथों से नहीं खा पा रहे हैं, हमें खिलाना पड़ रहा है। हाँ भाभी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, भैया वास्तव में काम से बहुत थक जाते हैं। वैसे आपको क्या लगता है हमें भैया के लिए क्या करना चाहिए? मैंने बहुत कुछ करके देख लिया, हर देवता के को पूजा, हर जगह संपर्क किया, कुछ दीवारों में लिखे एड्रेस पर भी गई, सब कुछ किया, फिर भी कोई असर नहीं दिख रहा है। फिर दिखाते आप कि अचानक से एक दिन जैसे मिरेकल हो ही जाता है लप्पू लप्पी के घर में, कि एक्सीडेंट अचानक से उनके गेट के अंदर हो जाता, खून वून बह जाता है ना, वैसे ही अचानक से दिखा देते कि एक दिन लप्पू के स्विमिंग पूल में छपाक डांस हो रहा है और अचानक से छत से गिरा शिलाजीत गोल्ड का डब्बा। उतने में लप्पी ने उठाया पानी में डूबते हुए। मैं कितना बढ़िया ऐड बना सकती हूँ गाइस, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। ठीक है सुनो, पानी में डूबते हुए और ऐसे डुबकी मारी और ऐसे निकाला, सोना आपको पता है मुझे क्या मिला? क्या मिला? ये देखिए आपकी तंदुरुस्ती का राज, शिलाजीत गोल्ड। आपको पता है इसे खाते ही आपके अंदर तरोताजगी आ जाएगी। फिर दिखाते कि 7 days ago, ऐसे मतलब दिन का वो लीव दिखाते। ठीक है, फिर अचानक से दिखाते जैसे वो वाला फील करो, जैसे किसी किसी दिन लप्पू नहा लेता है ना तो एकदम थोड़ा रॉकिंग लगता है ना, जैसे एकदम साफ लगने लगती है स्किन। ठीक है, तो जैसे उस दिन नहा के 7 दिन होते, फिर उसके बाद अचानक से कैमरामैन, अरे वाह, और भाभी एकदम चहकते हुए यहाँ मसाले वाला डोसा या तो फिर पास्ता बना रही हैं, छोटा छोटा पास्ता बना रही है, चहक रही है, एकदम गाने वाने गुनगुना रही है। ठीक है, फिर उसके बाद वो बोलता, कैमरामैन आता उधर से, अरे वाह भाभी, आज तो आप बहुत ही खुश लग रही हैं, आखिर आपकी खुशी का क्या राज है? तुम्हें नहीं पता? मेरी खुशी का राज है शिलाजीत गोल्ड। और फिर सोना को ऐसे कॉलर पकड़ के घसीटती, जो कि ऐसे उसने बताया था कि ये मुझे कॉलर पकड़ के मारती, भाई मैं नहीं जोड़ रही, ऐसे घसीटती ऐसे बगल में, और मेरे सोना की तंदुरुस्ती। तो अगर आपको भी मेरे सोना जैसा चमकदार चेहरा और फुर्ती चाहिए, जिससे आप दिन के पर डे के एक iPhone 16 खरीद सके, तो आप भी लीजिए शिलाजीत गोल्ड। टिंग टिंग टिंग। ऐड खत्म है। कैसा लगा ऐड? मजाक से हट के बताना। अरे मैंने वही तो देखा, वो शॉर्ट वीडियो में वो लैपटॉप चला रहे हैं, उनकी बीवी ऐसे वो झांकते हुए देख रही है कि क्या बात है, जो बंदा एक रिमोट तक के लिए मुझे बुलाता था, आज वो अपने आप इतना एक्टिव है, सारे काम अपने कुछ खुद कर रहा है। कुछ तो राज है, कुछ तो राज है। इनके राज का पता लगाना पड़ेगा। फिर उन्होंने 2-3 ड्रॉर अपने घर की खोली, उसमें कुछ नहीं मिला। फिर उन्होंने बोला अब मैं इनकी पर्सनल ड्रॉर खोल के देखती हूँ, और जैसे उन्होंने खोला उसमें निकला शिलाजीत गोल्ड का डब्बा। उन्होंने कहा शिलाजीत गोल्ड, चलो पतिदेव से पूछते हैं। अच्छा जी, तो ये है आपकी फुर्ती का राज। ऐसे था पूरा ऐड। टप्पू पे दया नहीं आती है, मतलब बंदा क्या ही कर दे, अब क्या कर दे बताओ। उसके दुख का अनुमान ही नहीं लगा पा रहे हो। व्यूज आ नहीं रहे, जहां व्यूज आ रहे हैं वहां गालियां 4 गुना पड़ रही हैं। बीवी जो ट्रॉफी वाइफ है, फेस ऑफ द फैमिली है, फेस ऑफ द फैमिली की रोजी रोटी है, उसके साथ जो देखो जो भी करती है कांड कर देती है। मतलब उसका तो वही वाला हाल है ना कि मैं कर्म करने जाता हूं, मेरे से कांड हो जाता है। बताओ कौन पंचामृत ऐसे बनाता है, कौन पंचामृत का स्नान ऐसे कराता है कि घी नहीं डल रहा तो लो भगवान तुम्ही ने घी ऐसा चिपकाया इस पे, लो झेलो, तुम ही झेल लो अब है। चलो घी निपट गया किसी तरह से, दही डाल ली है, दही नहीं गिर रहा, भगवान का खोपड़ा फोड़ दिया उसने। अंदाजा है आप लोगों को? है मासूम से हमारे कन्हैया जी बर्थडे के दिन उनका खोपड़ा मार मार के सुझा दिया उसने, और तुम लोगों को दया ही नहीं आ रही उस पे। बताओ क्या कर दे अगला इंसान? तुम लोग चाहते क्या हो उससे कि वो ये कर दे तो तुम्हें चैन पड़ेगा? है लप्पी यहां योगा मैट पे नागिन की तरह लेटी हुई है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे उठ रही है, पूरा गहना वहना पहन के। क्या करे लप्पू? यहां बेचारा अपने वो नेल्स उसको लगे हुए हैं, हाईलाइट कर रहा है,
पता नहीं कौन कौन सी झाड़ी में घुस गया था, नोच नचा गया उसका है। नहीं, कोई ये नहीं बोलेगा कि लप्पू को लप्पी ने छाती में चढ़ के पीटा, नहीं, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि मैंने खुद देखा है लप्पी के नेल ही नहीं है। मैंने खुद ही देखा है उसके नेल ही नहीं है, और नकली नेल वो लगाती नहीं है जल्दी, जब भी बेचारी चिपकाती है फंक्शन के बीच में उखड़ जाते हैं एक दो ठो। नहीं, कोई ये नहीं बोलेगा। ये लप्पू वहां अमरूद तोड़ने गया था पीछे अपने घर के, ये वहां पे अमरूद तोड़ने गया था, मैं बता रही हूं, वहीं झाड़ी से नोच नचा गया है और यहाँ सिंपैथी कार्ड खेल रहा है। अब भाई कोई मारा पीटी नहीं हुई है इनके यहाँ, है कोई मारा पीटी वीटी नहीं हुई है, तो ज्यादा इनको सिंपैथी देने की जरूरत नहीं है। और भाई मेरे को वो जनता देख रही है, भाई कहाँ हो देवियों तुम, कसम से तुम तो धन्य हो, तुम्हें हिमालय पे छोड़ के आना चाहिए, जो कह रही है कि आपके बिना हमारा दिल नहीं लग रहा है। काहे? तुमको पाल पोस के लप्पू लप्पी ने बड़ा किया है क्या? उनका भराया राशन खाती हो अपने घर में, है? कैसे दिल नहीं लग रहा है? माँ बाप भाई बहन दोस्त, जिसके हस्बैंड है उसके हस्बैंड सब तुम्हारे घर में मौजूद हैं, बच्चे हैं, और तुम्हारा दिल उनको देखे बिना नहीं लग रहा है? इनको सबको हिमालय छोड़ो भाई, इनका दिल नहीं लग रहा है। दीदू और भैया नहीं आते हैं तो यूट्यूब सूना हो जाता है। पता है मेरे को कितनी शांति की नींद आ रही थी, है? तुम्हें सूना लग रहा है? मुझे इतनी शांति की नींद आ रही थी। तो भाई आज भाई क्या दिन आ गए लप्पू के, भाई साहब, भाई हमारी भूतनी की कम्युनिटी का जवाब लेकर आ गया वो, ताकि भूतनी अपने चैनल को खुद ही नहीं सीरियस ले रही है। उसका जब मन कर रहा है आ रही है, जब मन कर रहा है छोड़ के जा रही है, वो खुद ही नहीं सीरियस लेती अपने चैनल को। अब भाई लप्पू उसके चैनल को सीरियस ले रहा है। भाई तू इतना वेला आदमी है? तो वो वाला काम कब करता है तू, जिसको बेच के एक आईफोन आता है पर डे का? भाई कब कर रहा है तू? वो पास्ता उबालता है कि नहीं? आटे वाला देसी पास्ता उबालता है कि नहीं? हेल्दी होता है वैसे, है? उबालता है कि नहीं? भाई वो काम तू कब कर रहा है जब आईफोन आ रहा है लोगों के पास? इतनी कमाई वाला काम करता कब है तू? तो भूतनी की कम्युनिटी देख रहा है, उसको लेके तू आ गया एकदम बाल वाल झाड़ के जल वेल लगा के। भूतनी की कम्युनिटी भी सोच, एक दिन का इनको मैं बता रही हूं, उसने पारस ठकराल की वाइफ ने बताया था एक पॉडकास्ट में, किसी स्किन केयर का अगर कमजोर से कमजोर बंदा है ये इन्फ्लुएंसर, तो 45,000 रुपए देते हैं वो लोग, कि 25,000 ऐसे बताया था उसने। एक दिन का तुझे 25,000 या 45,000 जो भी चार्ज मिला होगा वो तुझे भूतनी कमवा के गई है। अब उसको कल थैंक यू बोल दियो, समझा? भूतनी के नाम पे तूने वो एक एड का वीडियो कमा लिया, समझे? तो ये जान ले, तू इतना वेल्ला इंसान है भाई। एक एक बात का सोचो, अभी तक तो बोल रहा था रिएक्शन वालों की मेरे से रोजी रोटी चल रही है, ठीक है, चलो वो भी मान लिया, कुछ ने एक्सेप्ट कर लिया, खत्म करो बात, तू आगे बढ़, आगे का बता, जल्दी बोल अब आगे का, ठीक है? उसके बाद बोल रहा है मतलब अब तेरे को क्या बोलना चाहिए कि रिएक्शन वालों के तू टाइटल चुरा रहा है। अभी तक तो मेरी लाइंस चुराता था तू, उतने से तेरे को चैन नहीं पड़ा, अब तू रिएक्शन वालों के टाइटल चुरा रहा है। और भाई अगर किसी पहली बात तो मेरे को पता नहीं किसने बोला है, लेकिन अगर किसी रिएक्शन वाले ने ये बोल भी दिया कि पहले तुम प्रेगनेंसी का लाओगे, फिर मिसकैरेज का लाओगे, फिर ये लाओगे, फिर वो लाओगे, तो गलत क्या है? सारे व्लॉगर्स की बात है ये, कोई तेरी नहीं है, सिर्फ तेरी बात नहीं हो रही है, सारे यही कर रहे हैं। सोचो, इसने अपनी बीवी की इतनी मतलब बहुत ही खूबसूरत चीज़, या ये कहा जाए इतनी प्रीसियस चीज़, कि जिसका जब ये व्लॉग डालता तो मुझे होप था कि ये व्लॉग का टाइटल जब ये डालेगा तो आई थिंक कि इसका व्लॉग ट्रेंडिंग में जाएगा। क्या? कि लप्पी प्रेग्नेंट है। भाई देखो, पहले से तो किसी को पता नहीं था कि ये रिएक्शन चैनल वाले को जवाब देने आया है, बिल्कुल सीरियस इसने लगाया था। और उस व्लॉग आने के पहले लप्पी गायब भी हो गई थी 2-4 दिन, और अभी वो थकी थकी भी लग रही थी। मैं अपनी लास्ट लाइव में इस बारे में बात भी करके गई थी। तो क्यों लोगों ने ये नहीं सोचा कि शायद ये खुशखबरी देने आया? भाई वो भी अभी 1 लाख नहीं पहुंचा, अभी पहुंचा हो तो नहीं पता, अभी आधे घंटे के अंतर, अभी तक नहीं पहुंचा था। सोच, इतनी अच्छी, इतनी प्रीशियस, इतनी प्यारी चीज अपनी जो तू तब एक्सपोज करता तो कितना ज्यादा तुम कमा भी सकते थे, और वो तुम्हारे लिए बहुत हार्ट टचिंग मोमेंट भी होता। उसको तुमने एक रिएक्शन वाले के जवाब देने में यूं ही टाइटल में लगा दिया। अब दोबारा तुम्हारे साथ वही भेड़िए वाला काम होगा कि शेर आया शेर आया शेर आया, और जब शेर सच्ची में आएगा तो 15,000 व्यू आएंगे।